नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, इस पाठ के अब कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। इस पाठ की व्याख्या हम पहले ही पिछली वीडियो में कर चुके हैं। पिछली वीडियोस में अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न बातचीत के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे जो पहला प्रश्न है वह बातचीत से संबंधित है। तो देखते हैं। कटुक निबोरी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कटुक निबोरी और कनक कटोरी, इन दोनों का कटुक का अर्थ होता है कड़वा, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल और कनक का अर्थ होता है सोने, कटोरी, सोने की कटोरी। ठीक है, कटुक निबोरी और कनक कटोरी के माध्यम से कवि आज़ादी के महत्व की ओर संकेत करते हैं। कवि का मानना है कि स्वतंत्र रहकर नीम का कड़वा फल भी हमें आम के फल की तरह मीठा लगता है। अर्थात कि जब यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि जब हम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी पिंजरे में बंद या कैद नहीं होते हैं, तो अगर हमें अपनी मेहनत से उड़कर इधर उधर से अगर कोई नीम का कड़वा फल भी मिल जाता है तो वह आम के फल की तरह हमें बहुत ही मीठा लगता है। ठीक है, और पराधीन रहकर और अगर हम पिंजरे में बंद हैं तो सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन भी हमें बेस्वाद अर्थात अच्छा नहीं लगता, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। कहने का भाव ये है कि पक्षी जो हैं वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना कि पराधीन रहकर। ठीक है, स्वतंत्र रहकर उन्हें नीम का कड़वा फल भी आम के फल की तरह मीठा लगता है और पराधीन रहकर सोने की कटोरी में चाहे तुम उन्हें भोजन दे दो, उन्हें वो भोजन अच्छा नहीं लगता, बेस्वाद लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये उड़ने फिरने वाले पक्षी भी भगवान की ही एक रचना है। प्रातःकाल के समय, सुबह के समय यानी कि पक्षियों की चहचहाट अत्यंत मधुर लगती है और शाम का समय आकर्षक लगता है। वास्तव में ये नभ के जीवंत सौंदर्य हैं। ठीक है, कि हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे भगवान की बनाई हुई एक रचना है और प्रातःकाल के समय पक्षियों की चहचहाट अत्यंत मधुर लगती है और ये नभ के जीवंत सौंदर्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। पक्षियों और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है पक्षियों और हमारी दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर है। कि जैसे हम दिन व्यतीत करते हैं और पक्षी का किस प्रकार व्यतीत होता है, इसके बारे में बताया गया है कि हमारा दिन भर के क्या क्या कार्य करते हैं हम, हमारी दिनचर्या कैसी है। ठीक है, पक्षी सूरज के उगने से पहले ही उठकर अपनी मधुर ध्वनि से हमें उठाते हैं। ठीक है, और भोजन की तलाश में आकाश में उड़ते रहते हैं और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। आप सभी जानते होंगे जब सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, ठीक है, हमारे उठने से पहले ही वे उठ जाते हैं, बल्कि सूरज के आने से पहले ही, उगने से पहले ही वे उठ जाते हैं और भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। और इसके विपरीत हमारी दिनचर्या प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, हमारे द्वारा ही बनाई गई होती है। अर्थात हम अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं
और अपने दिन भर के कार्यों के स्वयं निर्माता भी होते हैं, कि हमें जो दिन भर में कार्य करना है वे हम खुद ही सोचते हैं कि हम आज ये कार्य करेंगे। तो ये कहने का अर्थ है कि पक्षियों की जो दिनचर्या है वह अलग है और हमारी जो है वह हमारे द्वारा निर्मित यानी मानव निर्मित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे अनुमान और कल्पना से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी हैं जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। आप उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ठीक है, ये प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित हैं, तो आप भी अपनी कल्पना के आधार पर या अनुमान के आधार पर इसका उत्तर स्वयं दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका उत्तर। अगर मैं एक पक्षी होता और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया गया होता तो मैं अपनी पूरी ताकत उस पिंजरे से बाहर निकलने में खर्च कर देता या देती या व्यय कर देती। ठीक है, और तब तक हार नहीं मानती जब तक उस पिंजरे की सलाखों को तोड़कर मैं स्वतंत्र ना हो जाऊं या मेरे प्राण नहीं निकल जाते। ठीक है, कि अगर मैं एक पक्षी होती तो मैं अगर पिंजरे में बंद होती तो उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए मैं पूरा अपनी ऊर्जा लगा देती, अपनी ताकत लगा देती और पिंजरे की सलाखों को तोड़कर या तो मैं स्वतंत्र हो जाती या उन सलाखों से टकरा कर मेरे प्राण निकल जाते। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि आप पक्षी बनकर खुले गगन में घूमते हैं तो आपको धरती का नज़ारा कैसा लगेगा? ठीक है, उत्तर देखते हैं। यदि मैं पक्षी बनकर खुले गगन में घूमता तो मुझे धरती का नज़ारा अत्यंत आकर्षित लगता, क्योंकि आसमान से मुझे धरती ऐसे प्रतीत होती मानो संपूर्ण संसार सिमटकर एक हो गया हो, जो सचमुच अपने आप में अनूठा अनुभव होता। कि ऊपर से आकाश से हमें क्या प्रतीत होता कि संपूर्ण पूरा जो संसार है वह सिमटकर एक हो गया है। ठीक है, और यह जो अनुभव होता वो बहुत ही अलग होता, अपने आप में अनूठा होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न। अगर कबूतर ने आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है कि अगर कबूतर ने मेरे घर के किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा या रखूँगी कि वह जगह सांप, बिल्ली, चूहों और दूसरे ऐसे पक्षियों से सुरक्षित रहे जो उन अंडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे घर में किसी पक्षी ने या कबूतर ने घोंसला बना लिया है और उसमें अंडे दे दिए हैं तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उस जगह पर कोई भी सांप या बिल्ली या चूहा और या कोई भी ऐसा पक्षी ना आने पाए जो उन अंडों को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगला प्रश्न है वह जीवन मूल्य से संबंधित है। यहाँ पर ये कुछ 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। तो इसी पंक्ति के आधार पर प्रश्न देखते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना है, कैसे? ठीक है, कि कैसे है ये उनकी आज़ादी छीनना। तो देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पंख खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं, तो उन्हें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पिंजरे में कैद करके रखना उनकी आज़ादी में प्रतिबंध लगाना है। बिल्कुल सही बात है कि भगवान ने पक्षियों को जो पंख दिए हैं वह खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं। ठीक है, यदि हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वे उड़ना भूल जाएंगे
तो उनके पंखों का क्या फ़ायदा, ऐसे पंखों का क्या फ़ायदा। तो हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, उनकी आज़ादी में प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। क्योंकि स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल है, इसलिए हमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, और यह मानव धर्म के प्रतिकूल है। ठीक है, ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र रहने और अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया है, इसलिए हमें भगवान के बनाए गए नियमों का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कि भगवान ने सभी को स्वतंत्र रहने का और अपने हिसाब से अपने मुताबिक जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया है। ठीक है, अधिकार दिया है, तो हमें भगवान ने जो ये नियम बनाया है, हम कौन होते हैं, उसका उल्लंघन करने वाले, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी स्वतंत्रता हमें नहीं छीननी चाहिए। तो बच्चों ये थे पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।